सपोज करो तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर तुम ही हो और तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई आदमी है ही नहीं। तुम्हारे एक मुक्के में इतनी ताकत है कि तुम पूरी दुनिया का किसी भी आदमी को हरा सकते हो। और उसके बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी जरा इमेजिन करो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सुपर हीरो बन जाओगे, तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी लाइफ के जो लगने वाले हैं उसके बारे में तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो अगर आपको ये जानना है कि क्या होता है जब एक आदमी के पास एब्सोल्यूट पावर हो लेकिन उसके पास कोई वे नहीं हो, तो वो क्या करेगा, इसी बात का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है द वन पंच मैन। वन पंच मैन नाम का एक शो जो है ये एक बहुत अच्छा सटायर है एक सुपर हीरो के लाइफ के ऊपर, और ये बहुत अच्छे से बनाया है उन्होंने। देखिए इस शो का जो मेन कैरेक्टर है ना उसका नाम है सैतामा। सैतामा जो है वो एक बेरोजगार आदमी होता है जो कि अपनी लाइफ से तंग आ चुका होता है। उसको लगता है कि वो मरी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। एक दिन वो एक क्रैब मैन से मिलता है और उस क्रैब मैन से वो एक बच्चे को बचाता है। अब उस बच्चे को बचाने के बाद उसको अपनी लाइफ का एक मोटिव मिल जाता है कि यार अब मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा, ताकतवर होना पड़ेगा। तो वो पावरफुल बनने के लिए एक रूटीन अपनाता है जो कि कुछ इस तरह का रहता है 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन एवरी सिंगल डे। और वो इस चीज को करते करते इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो किसी भी दुश्मन को एक ही मुक्के में मार देता है। लेकिन इससे उसकी लाइफ में बोरिंग हो जाती है, क्योंकि होता क्या है ना कि उसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बचता, ना हैप्पीनेस ना सैडनेस, सिर्फ एक बोरियत रहती है उसकी लाइफ। अब वो हीरो तो बन गया है ना, लेकिन उसकी लाइफ में इस हीरो बनने के लिए कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। वो चाहता तो है लड़ाई करना, पर उसका कोई अपोनेंट इतना पावरफुल रहता ही नहीं है कि उसके सामने टिक सके। तो वो पूरी तरह से अपनी लाइफ से बोर हो चुका है। तो वो जो है फिर एक नॉर्मल सी लाइफ जीने लगता है सुपर हीरो वर्क के साथ साथ। तो वो अपनी लाइफ को किस तरह से जीता है यही इस शो की कहानी है। अब देखिए इस शो में ना बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई, जैसे कि जो दुनिया है वन पंच मैन की दुनिया है उसमें प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, जैसे कि मॉन्स्टर्स, क्रिमिनल्स, सी मॉन्स्टर्स और दुनिया भर के जो क्रीचर्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। अब ये जो क्रीचर्स है ना, एक क्रीचर्स है तो बहुत पावरफुल, लेकिन सैतामा के सामने किसी की कोई भी साथ नहीं है। सैतामा इज द अल्टीमेट बीइंग उस यूनिवर्स का कि यार उस बंदे के आगे कोई टिक ही नहीं सकता। और वो बंदा इतना ज्यादा पिस्ड ऑफ है अपनी लाइफ से कि उसे ये लगता है कि यार इससे अच्छा सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कहीं चला जाऊं। वो हीरो तो है पर जस्ट हीरो फॉर फन, क्योंकि वो जो है ना पावरफुल तो बहुत है लेकिन उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट ही नहीं है, वो बोर हो चुका है पूरी तरह से। इस शो में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे सैतामा, जेनोस या फिर टोर्नेडो। उसके साथ साथ जेनोस का कैरेक्टर है वो सैतामा को एज अ मास्टर मानता है। वो ये देख लेता है कि सैतामा पावरफुल तो है, साथ साथ वो अपनी पावर की वैल्यू करता है कि हाँ भाई मेरे पास पावर तो है लेकिन मैं उस पावर का ढंग से यूज करूँ। इवन सो जो सैतामा भी है वो पावरफुल तो बहुत है लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो गरीब भी बहुत है। तो वो जो जेनोस है उसको अपने घर पे रहने की जगह और सिखाने के लिए टाइम देता है, लेकिन उसके लिए उससे पैसे लेता है ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। अब जेनोस जो है ना वो एक बहुत ज्यादा ताकतवर एंड्रॉइड है जिसे लगता है कि उससे पावरफुल कोई बना ही नहीं है आज तक। पर जब वो सैतामा से मिलता है तो सैतामा के कैरेक्टर का उस पर जो इफेक्ट पड़ता है तो वो जिस तरह से टोन डाउन हो जाता है और सैतामा की पावर को वो समझता है कि हाँ भाई ये बंदा है पावरफुल, कि मास्टर बहुत ताकतवर है। और उसके बाद उसके कैरेक्टर में जो इन्फ्लुएंस आता है, और इवन सो सैतामा पावरफुल होने के साथ साथ काइंड भी बहुत है। वो जेनोस को अपने साथ रहने देता है, सिखाता है उसको अच्छे से, और इतना फनी वो कैरेक्टर है ना कि यार आपको वो हमेशा याद रहता है। 12 एपिसोड की जो सीरीज है ना, 12 एपिसोड में आपको ये हर कैरेक्टर को ढंग से समझने का मौका देती है। आपको सारे कैरेक्टर्स याद रहते हैं इस शो में। इस शो का जो सबसे बेस्ट पार्ट है जो आपको हमेशा याद रहता है वो है इसका गॉड लेवल एनिमेशन। मतलब जिस लेवल का एनिमेशन उन्होंने इस शो में दिखाया है भाई, मतलब मजा ही आ जाता है। वो सैतामा के पंचेस को जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, सोनिक की स्पीड को जिस तरह से दिखाया है, मतलब उस लेवल का एनिमेशन बहुत कम ही देखने को मिलता है। इवन से जो फाइट्स इस शो में दिखाई है उन्होंने, हर एक फाइट पे जितने अच्छे तरह से उन्होंने एनिमेशन का काम किया है, मतलब आपको वो याद रहती है हमेशा। और जो फाइट्स दिखाई है मतलब भाई गजब, कुछ अलग ही दिखाया था उन्होंने। अब इसका कारण एक ये भी है कि जो शो है उसे जो बहुत ज्यादा पैशनेट लोग थे उन्होंने बनाया था, और अब वो लोग जो है वो जुजुत्सु काइसन या बाकी जो शोज हैं उनमें काम कर रहे हैं। और इसी वजह से इस शो का जो सेकंड सीजन आया वो उस क्वालिटी का नहीं था जिस क्वालिटी का फर्स्ट सीजन था। इसी वजह से उसका बहुत ज्यादा डिसलाइक मिला, और अब इतना टाइम हो चुका है कि उसका थर्ड सीजन आया ही नहीं है। तो अगर आप इस शो को देखने का विचार कर रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप फर्स्ट सीजन ही देखिएगा, सेकंड सीजन देखने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड सीजन भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है फर्स्ट सीजन के मुकाबले। फर्स्ट सीजन के एनिमेशन के सामने सेकंड सीजन कुछ भी नहीं है, तो आप फर्स्ट सीजन देख सकते हैं। फर्स्ट सीजन बहुत अच्छा है। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।